हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। ये प्रश्न पत्र जो आप देख रहे हैं, ये पेपर है 28 जनवरी 2023 का। पेपर आरपीएससी सोशल वर्क की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। प्रोटेक्शन ऑफिसर वोमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी सोशल वर्क में, वो 28 जनवरी 2023 को हुआ था। उस क्वेश्चन पेपर का आज मैं आप लोगों से पार्ट 3 में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हालांकि 1 से लेकर 100 प्रश्नों तक मैंने 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में बता चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आप चैनल पर विज़िट करिए और वीडियोस में जाकर आप देख लीजिए, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, एमपीपीएससी के लिए भी है और साथ ही साथ यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट ये जो है वीडियो है। मेडिकल सोशल वर्क में आप सभी लोग ये क्वेश्चन पेपर को अवश्य देखा करें अगर आप मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करता हूँ। आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करूँगा। प्रश्न हमारे सामने है कि मनोविज्ञान में मुक्त साहचर्य का अभ्यास किसने विकसित किया था। सही जवाब, अगर मैं आप लोगों से बात करूं क्वेश्चन नंबर 101, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। फ्री एसोसिएशन के बारे में सिगमंड फ्राइड ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में, विचारों को समझने के लिए एक उपकरण के रूप में स्वप्न विश्लेषण निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है। इसका सही जवाब जाएगा मनोगतिशील दृष्टिकोण होगा, जो साइको डायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट है या पॉइंट ऑफ व्यू है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही माना जाएगा 102 का। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में मानव व्यवहार को समझने पर बल देता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, एसजीपीजीआई में भी ये प्रश्न आ चुका है। 103 के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जाएगा, जो है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक जो है अधिगम का सिद्धांत या शिक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में, परामर्श संबंध समाप्त होने के बाद भी जिसकी सहायता की वह कैसा कर रहा है, यह जांच करना क्या कहलाता है। मतलब काउंसलिंग के दौरान समाप्त होने के बाद भी जिसकी सहायता की वह कैसा कर रहा है, यह जांच करना क्या कहलाता है। क्या मीटिंग होगी, सभा होगा या अनुवर्तन होगा। फॉलोअप अनुवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं, इवैल्यूएशन को मूल्यांकन कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 अनुवर्तन होता है, फॉलोअप होता है। क्रिया समाप्त हो गई, उसके बाद आप जो कर रहे हैं हेल्प के माध्यम से, उसको फॉलोअप कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 104 का। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 105 के बारे में, परामर्श एवं समाज कार्य के क्षेत्र में समस्या समाधान मॉडल का विकास किसने किया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल 105। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 एच पार्लियामेंट सन 1957 में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में, निम्नलिखित में से किसने समाज कार्य के क्षेत्र में कार्यात्मक दृष्टिकोण का विकास किया है। ध्यान रखिएगा 10 आपके सामने 6 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि समाज कार्य में क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्यात्मक दृष्टिकोण की बात आती है, तो एक नाम आता है ऑटो रैंक का भी, ठीक है, एक नाम आता है ऑटो रैंक का भी, परंतु ऑटो रैंक इस ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जस्सी ट्राफ्ट। अगर आप ऑटो रैंक हैं तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ऑटो रैंक ही जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो विकास के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो जस्सी ट्राफ्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट भी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर ले लीजिए या आप इसी वीडियो के नीचे जाकर आप भी कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं बता दूंगा आपको कमेंट के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में, सामाजिक व्यक्तिक कार्य में परामर्श की शुरुआत किसने किया है। मैंने आपसे कई बार बताया हूँ, बर्था रेनाल्ड ने किया है, ठीक है। व्यक्ति जिस रूप में उसे स्वीकार करता है उसी रूप में, ये बात बर्था रेनाल्ड का ही आता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। 108, निम्नलिखित में से किसने सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया है। 108 सही जवाब होगा कार्ल रोजर्स, ऑप्शन नंबर 2। बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रश्न पूछता है जौहरी विंडो के बारे में।
और उसमें एक अज्ञ क्षेत्र होता है, ब्लाइंड जो है रीजन बोला जाता है इसे, या आप एरिया कह लीजिए, वह किसको रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन नंबर 109 में। तो मैं कहूँगा कि दूसरे देख सकते हैं लेकिन हम इससे बेखबर हैं। यही ज़हरी विंडो को एक प्रकार से अज्ञ या ब्लाइंड क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा 109 का। इसकी पीडीएफ मैं आपको जो ज़हरी विंडो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में अभी डाल दूंगा, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इसका कंटेंट मेरे पास है। आगे बढ़ेंगे 110 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, एक प्रभावी चिकित्सक के संबंध में कौन सा वाक्य सत्य नहीं है। एक प्रभावी चिकित्सक है, ठीक है, इफेक्टिव जो है थेरेपिस्ट है, उसके रिगार्डिंग हमें बात करना है, परंतु वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 110 हमारे सामने, इसका सही जवाब जाएगा कि ये गलत लिखा हुआ है कि एक प्रभावी चिकित्सक गलतियां नहीं करता और उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, यहाँ यह स्टेटमेंट आपका गलत लिखा गया है, इसलिए यही ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर का सवाल, प्रकृति, उद्देश्य और संभावित जोखिमों की पूरी व्याख्या के बाद कुछ करने के लिए विशिष्ट अनुमति प्राप्त करना क्या कहलाता है। सहमति, सूचित सहमति, सूचना, मार्गदर्शन। 111 नंबर का सवाल, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इन्फॉर्म, कॉन्सेंट, जिसको हम बोलते हैं सहमति। ऑप्शन आपका सही होगा सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 111 का। क्वेश्चन नंबर 112, व्यक्तिगत समस्या से संबंधित परामर्श डैश पहलू पर बल देता है। देखिए, बल तो भाई प्रभावशाली, प्रक्रिया, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारात्मक। मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन थर्ड भी, सेकंड भी, फोर भी करेक्ट जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ही करेक्ट नहीं दिया है इसने, तो इसमें 3 ऑप्शन आपको बेसिकली मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि व्यक्तिगत समस्या के संबंध में परामर्श जो डैश पहलू पर बल देता है, ये सब पर बल देता है, ठीक है। पहले ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों पर बल देता है, तो हम किस पे आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन गलत आया और इसका सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, संज्ञानात्मक पक्ष पर भी बात करेगा, व्यवहारात्मक पक्ष पर भी बात करेगा, साइकोलॉजिकल पक्ष पर भी बात करेगा, है ना, सोशल केस वर्क। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 112, डैश चरण में चिकित्सक परामर्शग्राही पक्षकार को बौद्धिक अंतर्दृष्टि, उसके स्वस्थ व्यवहार और व्यवहार के वास्तविक विकास और अभिव्यक्ति की ओर बढ़ने में मदद करता है। तो सही जवाब क्या जाएगा, पुनः अभिविन्यास जाता है, रीओरिएंटेशन जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संबंध की अनिवार्य विशेषता नहीं है। सही जवाब जाएगा अस्वीकृति, ठीक है, रिजेक्शन। बेसिकली सहायक संबंध की अनिवार्य विशेषता नहीं है, बट सौहार्द की बात करें, सहानुभूति की बात करें, भरोसा की बात करें, ये सहायक संबंध की अनिवार्य विशेषता हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जाएगा 114 का। क्वेश्चन नंबर 115, वाक्य जैसे मेरी राय में मुझे लगता है डैश या वही है जो आपको करना चाहिए, परामर्शदाता को डैश मानता है। क्या अच्छा सलाहकार, आलोचनात्मक, उदारवादी या सर्वश्रेष्ठ मित्र। क्वेश्चन नंबर 115 का आलोचनात्मक ये शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी राय है, मैं किसी चीज़ की थ्योरीज को आलोचना कर रहा हूँ कि मुझे लगता है ये ऐसा होना चाहिए, है ना। परामर्शदाता को डैश में, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। मैंने आप लोगों को जितनी थ्योरीज बताई हैं उन थ्योरीज में ये इस वाक्य को प्रयोग किया हो। देखिए 28 तारीख को वही क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। मैंने कई बार आप लोगों से बोलता ना कि हम जो थ्योरीज की आलोचना करते हैं हम उसको गलत साबित नहीं कर सकते, हम बता सकते हैं अपनी आलोचनाएं, जो अपनी विचारें जो हैं वहाँ पे बता सकते हैं, और बता के जब कहेंगे ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उस कॉन्सेप्ट को आलोचनात्मक कहते हैं। उस थ्योरी की हमने क्या कर दी, आलोचना कर दी, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे करना चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में दमन को एक सुविधा युक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही जवाब जो जाएगा वो कष्टदायक भावनाओं को दफन कर देना। बेसिकली दमन को एक सुरक्षा युक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविकता को स्वीकार ना करना ये दमन थोड़ी ना है, और एक भावनात्मक प्रतिक्रिया का निर्माण करना ये भी नहीं है, पुनः बच्चों की तरह व्यवहार करना ये भी नहीं है, तो प्रतिगमन है ना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किसने तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा दी है। बता दूं REBT के बारे में मैंने आप लोगों से कई बार बता रखा है।
REBT, जिसको हम बोलते हैं रेशनल इमोशनल या इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। और ये नाम आता है क्वेश्चन नंबर 117 में अल्बर्ट एलिस का, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 118, परामर्श में मनोगत्यात्मक उपागम का मूल अंतर्निहित दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 118 का सही जवाब जो जाएगा, अधिकांश भावनात्मक समस्याएं सेवार्थी की बाल्यकाल में उत्पन्न हुई होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 119 के बारे में कि परामर्श अपेक्षाकृत एक नवीन गतिविधि है जिसका 21वीं शताब्दी में भी सतत विकास जारी है। परिणाम स्वरूप 400 से अधिक उपागमों की परामर्श क्षेत्र में पहचान की गई, जो कि 3 सैद्धांतिक समूहों में आते हैं और यह सैद्धांतिक उपागम बना। तो मैरी रिचमंड का स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 119 को रिप्रेजेंट करता है। सही जवाब अगर हम बात करेंगे तो एक मनोवेगी होगा, दूसरा व्यक्ति केंद्रित होगा, तीसरा आपका जो है संज्ञानात्मक होगा। तो ये फ्राइड नहीं, इसमें अगर जिक्र होता है तो नाम मैरी रिचमंड का जिक्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आपको ए, सी और डी जिस ऑप्शन में मिलेगा 119 का वही करेक्ट होगा, जो कि थर्ड में मिल रहा है ना। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो यूजीसी नेट का हो या एमपीपीएससी का हो या एमपी सेट हो, यानी मेडिकल सोशल वर्क का। आप लोगों से ये 150 जो प्रश्न पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप सोशल वर्क में यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके संबंध में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके मेरा नंबर नोट ले सकते हैं, या तो आप नोट कर लीजिए 8506031308 पर आप कॉल करिए और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है यूजीसी नेट में, एमपी सेट में, एमपीपीएससी में और एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू में आप लोगों को समाज कार्य में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। एक क्लास दोपहर को 1 PM होती है, एक क्लास शाम को 6:30 PM होती है और एक क्लास 8:30 PM होती है। ये तीनों क्लासेस मेरी जो है समाज कार्य पर आधारित है। मैं केवल सोशल वर्क के बारे में ही आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 120 है। कह रहा है आपको सूची 1 से और सूची 2 से मैच करना है। सही अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पाठ्यक्रम बेसिकली नियोजित अधिगम अनुभव है, और सुदृढ़ीकरण अगर हम बात करेंगे तो परितोषिक है, रिवॉर्ड बोलते हैं परितोषिक को। और वह जो है विशिष्ट आवश्यकताओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, या आप पर्सनल नीड है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अप्रीजल है, अप्रीजल के नाम से ये स्पष्ट है कि ये एक प्रकार का मूल्यांकन है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जिसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया है RRA क्या है, PRA क्या है, वही अप्रीजल की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, रूरल रैपिड अप्रीजल। तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट माना जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करेंगे। स्वीकृति में बाधक बन सकता है, स्वीकृति में बाधक बन सकता है तो अपनी भावनाओं को पक्षकार के मत्थे मढ़ना बन सकता है ना। तो जो है अट्रीब्यूटिंग ऑन्स फेलिंग टू द क्लाइंट की बात करते हैं तो ये स्वीकृति का एक प्रकार का बाधक शब्द है। दूसरा है निराधार आश्वासन अन्वेषण करने की अनिच्छा अगर जताएंगे तब भी बाधा बनेगा। पहला और दूसरा सही चल रहा है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास ये बाधक नहीं है। और गैर आलोचनात्मक जो है अभिवृत्ति का विकसित करना ये भी बाधक नहीं है, केवल ए और बी है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। अगला बोलेंगे टाइम आउट के बारे में। टाइम आउट के बारे में मैंने आप लोगों से कई बार आपसे जिक्र किया हूँ कि बच्चे के परेशान करने वाले जो व्यवहार से निपटने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक माना जाता है टाइम आउट। तो टाइम आउट होता क्या है, अगर हम जिक्र करेंगे टाइम आउट के बारे में तो ध्यान रखिएगा, यह एक अनैच्छिक व्यवहार के उन्मूलन मतलब एक प्रकार से कम करने के लिए और बच्चे को एक नया वातावरण में स्थान देने के लिए जाना जाता है। जब थोड़ी उत्तेजना होती हैं वही टाइम आउट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो निगेटिव बिहेवियर है उसको कम करता है और उसकी जगह पे नया वातावरण में उसको स्थान देता है और उसको उत्तेजनाओं को बढ़ाने की भी बात करता है। टाइम आउट कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 122 का 4 वाला करेक्ट चला जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में। सचेत बौद्धिक गतिविधियां संज्ञानात्मक व्यवहार दृष्टिकोण होता है। बड़े पैमाने पर यहाँ तक कि अभी एक कुशल तरीके
से पहचानने का एक लक्षण और चिंताओं का आकलन करने के उपचार के लिए करना चाहता है। ये सचेत, बिल्कुल ये सत्य है। पक्षकार की भावनाओं में गहराई का जो है संभालना, ये भी कर है। पक्षकार के परिवारों के साथ बातचीत करना, ये भी कुछ है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सटीक मूल्यांकन तकनीकी और होमवर्क या गृह कार्य आप कह सकते हो आधारित कार्यों को उपयोग करना, ये भी आता है। देखो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन गलत आंसर आया, इसका मतलब सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिला है, तो इसके कोई किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया ऑल ऑफ द अबव वाला। ये सारे पॉइंट करेक्ट हैं सचेत, यानी आप कह लीजिए कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेस के बारे में, है ना। सारे ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ पे, परंतु इसका सही जवाब अगर हम बात करें, आयोग ने स्टार लगा के दिया कि भाई सभी जो बच्चे हैं इनको कॉमन नंबर दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे 124 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 124, मनोवेगीय प्रतिमान जो है साइकोडायनेमिक मॉडल में अंतर्दृष्टि है। 124 नंबर का सवाल। सही जवाब अगर हम बात करें तो अचेतन के संपर्क में आना और जो अचेतन है उसे चेतन में लाना। मैं आपको बता दूं, मनोगतिकीय सिद्धांत में साइकोडायनेमिक मॉडल के अंतर्गत 124 में जिस ऑप्शन में आपको बी और सी मिल जाए वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो सेकंड को मैच कर रहा है। बात करेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 125 में, जो है पूर्व रुग्ण व्यक्तित्व की बात कर रहा है ना। पूर्व रुग्ण व्यक्तित्व की बात कर रहा है 125। इसका जो सही जवाब जाएगा, विकार की शुरुआत से पहले का व्यक्तित्व लक्षण दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125 का, यानी 4 नंबर। ICD-10 के अकॉर्डिंग ATPD का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में कई बार बताया भी हूँ। ATPD का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। सही जवाब आप लोगों को बता दूँ, अक्यूट यानी तीव्र एवं क्षणिक मानसिक विकार होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अक्यूट एंड ट्रांसिट साइकोट्रिक डिसऑर्डर होता है, ATPD। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शब्द है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कहा है कि डिजिटल इंटरनेट की लत को निम्नलिखित में जोड़ा जाता है। ICD जो है DCM-5 में इंटरनेट जो है गेमिंग विकार के रूप में जोड़ा गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो है डायग्नोस्टिक जो है स्टैटिक मैनुअल है ये 5th वाला, जो इंटरनेट गेमिंग विकार के संबंध में है, जो डिजिटल इंटरनेट की लत से संबंधित यहाँ पर बताता है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा 127 का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 128 लेंगे। कहा कि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली तकनीकों का सही क्रम क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लिसनिंग होगा, फिर उसके बाद एक्सेप्ट होगा यानी स्वीकारना, फिर उसके बाद रिस्पेक्ट होगा सम्मान करना, और फिर उसके बाद अंडरस्टैंड यानी बोध होना यानी समझ को बताना, फिर उसके बाद होता है आर। आप ध्यान रखेंगे जहाँ पे रिस्पॉन्डिंग की बात करा, ये जो आर है ये रिस्पेक्टिंग की बात है, और ये जो आर है ये रिस्पॉन्डिंग की बात है, ठीक है। तो LARUR ये शब्द ऐसा है जो क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी के अंतर्गत जो है जिक्र किया था कार्ल रोजर्स ने, यही सही क्रम है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिकल सोशल वर्क के लिए है ना। MP सेट हो गया या UGC नेट हो गया या MPPSC हो गया सोशल वर्क में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगामी परीक्षाओं में ज़रूर आप लोगों से पूछा जाएगा ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 129, मूर्ति पूजा, जाति, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, समर्थन और अस्पृश्यता के उन्मूलन के खिलाफ लड़ने के लिए डैश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 129 सही जवाब आर्य समाज, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 130, सामाजिक कार्यकर्ता प्रभावी हस्तक्षेप करने में अक्षम होता है यदि उसके पास डैश बुनियादी गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130 सही जवाब अगर हम बात करें, क्या ज्ञान, कौशल, मूल्य, आक्रामकता। अच्छा, आक्रामकता को हटा दीजिए। अच्छा, आक्रामकता देखिए यहाँ पे पूछा है सामाजिक कार्यकर्ता प्रभावी हस्तक्षेप करने में अक्षम होता है, अक्षम होता है भी, ऐसे तो गलत हो जाएगा है ना। तो सोशल वर्कर जो है इनकम्प्लीटेड टू द अंडर, ये प्रश्न गलत आया है। इन बच्चों को अगर हम बात करें, इस प्रश्न पर सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 130 का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे 131। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण को प्राथमिक संस्था नहीं है। प्राथमिकरण की संस्था नहीं है, देखो परिवार तो है, ठीक है, ये आपकी प्राथमिक संस्था है। अब पूछा है नहीं है,
है ना। तो नहीं है तो राजनीतिक पार्टी, मित्रों का समूह, चर्च, ये तीनों आ गए हैं। जो ये तीनों हैं, एक होता तो ठीक था। ये भी प्रश्न देखिए, इस बार आरपीएससी की बात करता हूँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग का, तो प्रश्न का पैटर्न ही सोशल वर्क में कुछ अजीब और गरीब तरीके से बना रखा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 130 का भी कॉमन नंबर दिया, और जस्ट उसी के बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 131, ठीक है, इसका भी कॉमन नंबर सभी को दिया। यानी अगेन आपका 2 प्रश्न यहाँ पर गलत आ गए हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 को लेंगे। 132 में बात करेंगे समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग डैश एक डैश दार्शनिक द्वारा डैश वर्ष में किया गया था। बड़ा ही अच्छा सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 132 के बारे में। सही जवाब होगा आगस्ट काम्टे ने इस शब्द का प्रयोग किया, और ये एक फ्रेंच दार्शनिक है ये। और 1839 में उस समय जो है समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं इस पर आप लोगों को भी हाल ही में जिक्र किया हूँ एमपीपीएससी की क्लास में, जहाँ पे मैंने यूजीसी नेट और एमपी सेट के सोशल वर्क के बच्चों को ज्वाइन किया था। और आपको पता होगा, ये मैंने बताया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किसने कहा कि समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। मैं कई बार आप लोगों से इसके बारे में जिक्र किया हूँ, मैकइवर पेज के बारे में, और यही परिभाषा आपको इन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य का लक्ष्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 134 का, तो क्या सामाजिक परिवर्तन नियंत्रित करता है, सामाजिक अन्याय को मिटाता है भाई, ये तो हो सकता है लक्ष्य मिटाना, विपत्ति दूर करना हो सकता है, कष्ट को रोकना हो सकता है, क्या सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रित किया करता है। सोशल वर्क का ये टारगेट नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड मैच होता है, यानी बी मैच होता है 134 का। क्वेश्चन नंबर 135, स्नेह, मनोरंजन, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक डैश संस्था में महत्वपूर्ण कार्य है 135। सही जवाब क्या जाएगा, परिवार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136, व्यवहार करने के उपयुक्त तरीकों के बारे में हम अपने समाजीकरण और मास मीडिया के माध्यम से प्रबलित विचारों और अपेक्षाओं को अपने साथ ले चलते हैं। बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है ये, और ये स्टेटमेंट किस सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है, जहां तकनीकी के बारे में हम अपने समाजीकरण और मास मीडिया के माध्यम से प्रबलित विचारों और अपेक्षाओं के साथ ले चलते हैं। सही जवाब यहाँ पे जाएगा जो है सर्वसम्मति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 का थर्ड वाला करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो समाज व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया के क्षेत्र में कुसमायोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 137, मैं आपको बता दूं, धार्मिक संस्था, कानूनी जागरूकता, औद्योगिक क्रांति, शिक्षा। देखो, अंतःक्रिया के क्षेत्र में कुसमायोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अब आंतरिक क्रिया के क्षेत्र में कानूनी, अगर हम बात करें जागरूकता के बारे में, तो ये तो पॉजिटिव शब्द है धार्मिक। ये देखो क्वेश्चन अगेन आपका रिपीट यहाँ पर जो हुआ है, ये भी गलत क्वेश्चन कुछ कह रहा है, ऑप्शन कुछ दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 का भी सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिया गया था। अब देख सकते हैं किस तरीके से आरपीएससी ने सोशल वर्क का पेपर बनाया है। कई क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों देख रहे हैं कि क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, ऑप्शन कुछ है, क्वेश्चन कुछ है। निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य का एक कार्य नहीं है मतलब सोशल वर्क में वो कार्य नहीं है। देखिए, सुधारात्मक कार्य है, उपचारात्मक कार्य है, रोकथाम कार्य है, पुनर्वितरण का कार्य नहीं है कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूट की बात करो, क्या रीडिस्ट्रीब्यूट किया, ये कार्य है कोई, ये कार्य है नहीं सोशल वर्क का, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 139, सामाजिक परिवर्तन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, मतलब एक प्रकार से वो सत्य है 139 का। तो सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, यही पहला ही ऑप्शन आपका सत्य है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 140 के बारे में। निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक विलंबना के बारे में बात किया है। सोशल, अगर हम बात करते हैं तो सोशल वर्क में एक शब्द आता है कल्चर लैग करके, मैंने आप लोगों से कई बार इसके बारे में जिक्र किया है, आगमन का नाम आता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी क्वेश्चन नंबर 140 के बारे में, है ना। मैंने आप लोगों से बताया भी है, इसके बारे में कई बार चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में, डैश सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख कारण। आज जो शाम की क्लास चलने वाली है 6:30 पर, सामाजिक स्तरीकरण पर ही बात होने वाली है आप सबसे आज, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है शाम की, क्योंकि यूजीसी नेट में जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने देखा भी है ना, वही चीज़ें वहाँ पे आई हैं। अगेन जो जोन में पेपर होने वाला है, आप लोगों को कुछ
इसी तरीके का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है पेपर में भी। जो चीज़ें पढ़ के जाएंगे, जिस नोट्स बनाऊंगा वही आप लोगों को वहाँ पर भी दिखेंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं। सही जवाब जो होगा, एक तो वर्ग होगा, दूसरी बात जाति होगी, तीसरा संपत्ति होगा। प्रवास का कोई जिक्र नहीं है सामाजिक स्तरीकरण के कारक में। मैं आपसे कहूँगा कि 141 में जहाँ ABC मिल जाए उस ऑप्शन को लगा दीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में है। बात करेंगे 142 के बारे में। बड़ा ही अच्छा सवाल है 142। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, संगठन है, समुदाय है, संस्था है ना। संगठन है, समुदाय है, संस्था है 142 में। और इस प्रश्न को आप लोग जब ध्यान से करेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे इसका यही ऑप्शन होगा। क्योंकि मैंने संगठन, समाज वगैरह के बारे में पहले भी बता रखा हूँ 142 के बारे में। तो संगठन किसको कहेंगे? विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आयोजित जो लोग का समूह होता है, ये होगा। समुदाय किसे कहते हैं? जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग होंगे, ये होगा। संस्था किसे कहते हैं? समाज की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो नियम और प्रक्रियाओं के साथ सामूहिक व्यवहार करता है या नियमबद्धता, वही संस्था है। समाज क्या है? एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक समूह जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और एक काम की संस्कृति का साझा करते हैं, एक आम संस्कृति का साझा करते हैं, ये समाज है। तो ये आपको बता भी चुका हूँ, है ना। ये बड़ा ही इजी सवाल था 142 का, और परिभाषा के रूप में था, जो ऑप्शन नंबर आपको थर्ड मैच कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 143 के बारे में। 143 विकल्पों को रिक्त स्थानों पर पूर्ति करना है। स्तरीकरण का प्रकारिवाद का सिद्धांत डैश द्वारा देते हुए बताया गया कि सामाजिक असमानता समाज के लिए है, क्योंकि समाज को नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित प्रदान करता है और समाज डैश के लिए अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 143 में अगर मैं बात करूँ, किंग्सले डेविस ने स्तरीकरण प्रकारिवाद का सिद्धांत दिया और बिल्मर्ट मुर्रे ने दिया, और इन्हीं के द्वारा बताया गया जो सामाजिक असमानता है समाज के लिए, अगर हम बात करें तो प्रतिभावान व्यक्ति और व्यवस्थित रखरखाव, क्योंकि समाज के लिए व्यवस्थित रखरखाव को नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है कि नहीं। इस तरीके की जो जिक्र होता है वो समाज के लिए अनिवार्य होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पहला जो यहाँ शब्द आएगा आप ध्यान रखें, स्तरीकरण का प्रकारिवाद सिद्धांत बिल्मर्ट मुर्रे और किंग्सले डेविस द्वारा बताया गया। और सामाजिक असमानता समाज के लिए कार्यात्मक है, क्योंकि समाज के लिए अगर हम बात करें प्रतिभावान व्यक्तित्व को नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, और यह समाज के व्यवस्थित रखरखाव के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 के बारे में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे करना। आगे बढ़ेंगे 144। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कुछ कूट हैं। पहला है, संस्कृति व्यक्ति और सामूहिक व्यक्तित्व का आकार देती है ना। बात सत्य है। यह व्यक्तिगत विविधता और रचनात्मकता के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। बात तो सही है, दोनों तो करेक्ट है। यहाँ पे एक सच है, दोनों गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें, संस्कृति व्यक्ति और सामूहिक व्यक्तित्व का आकार देती है। संस्कृति व्यक्ति को और सामूहिक व्यक्तित्व को, देखिए यह यहाँ गलत हो गया, सामूहिक व्यक्तित्व गलत हो गया। व्यक्तित्व को आकार देती है, समूह को कह सकते हैं, समूह के सदस्य को कह सकते हैं। सामूहिक व्यक्तित्व क्या होता है ना, ग्रुप पर्सनालिटी क्या होता है, ये गलत हो गया है। और यह व्यक्तिगत विविधता और रचनात्मकता के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। जो कल्चर शेप है वो इंडिविजुअल और ग्रुप पर्सनालिटी के अंतर्गत कह रहा है। इट प्रोवाइड स्कोप फॉर द इंडिविजुअल वेरिएशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए ये प्रश्न गलत है। आयोग ने भी इसका अगर हम जिक्र करें तो उसने भी इसका कॉमन नंबर दिया है 144 का, है ना, याद रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो जाएगा 144 का कॉमन नंबर दिया गया है, ये गलत प्रश्न आया हुआ है। एक सामाजिक कार्यकर्ता को समझने के लिए यह आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। कह रहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और लिंग, व्यवसाय, उम्र, समुदाय में रहन सहन आदि पर आधारित होता है। ये बात तो सही है भाई, एक कार्यकर्ता को समझने के लिए आवश्यक है ना।
अच्छा, फिर समाज का मूल अर्थ और व्यवस्थित तो व्यवस्था एक संबंध है, इसलिए परस्पर विरोधी असंतुलन का समायोजन है। फिर कहता है यहाँ पे कि समाज कोई वस्तु नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया है, और समाज अपनी सामाजिक पहचान को बनाए रखने के लिए अनुसरित नहीं हो सकता है। देखिए, यहाँ जो सवाल हमारे सामने दिया गया है 145 में, इसका सही जवाब जो जाने वाला है, ये कह रहा है कि बी गलत है, सी सही है। बी गलत है और सी सही है, ठीक है। और एक कार्यकर्ता को समझने के लिए यह आवश्यक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, बी गलत, क्योंकि इसने कहा कि समाज का मूल अर्थ और स्थिति की अवस्था का एक संबंध है, इसलिए परस्पर विरोधी असंतुलन का समायोजन है, और ये गलत है। फिर कहा कि सी सही है, समाज कोई वस्तु नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला ही करेक्ट जाएगा, क्योंकि इस कथन में हमें सही चुनना था, है ना, सही चुनना था। 146 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक समस्या के संबंध में उसकी उत्पत्ति के आधार पर सही नहीं है, है ना, उसके उत्पत्ति के आधार पर सही नहीं है। तो सही जवाब जाएगा इसका खराब वित्तीय प्रबंधन का परिणाम, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से आपको सम्मिलित करना है कि चैरिटी के रूप में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 147 का है, चैरिटी के रूप में सामाजिक कार्य कौन सा हुआ था, तो धार्मिक दृष्टिकोण हुआ था, ये बात आपको पता है, मैंने कई बार बोला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कल्याण सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जिक्र हुआ है एलिजाबेथन कानून के। नैदानिक सामाजिक कार्य के अंतर्गत दृष्टिकोण पूछा गया, नैदानिक वाली प्रक्रिया को लेकर, तो पर्यावरण को रिप्रेजेंट किया गया। नहीं, यहाँ अगर हम बात करें पर्यावरण नहीं, नैदानिक जो है आपका रिप्रेजेंट करता है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को, और परिस्थिति जो रिप्रेजेंट करती है वो पर्यावरण की कमी, परिस्थिति पर्यावरण को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला। बात करेंगे पहले ओवरसीयर्स ऑफ द पुअर अमेरिका कि किस शहर में नियुक्त किया गया था। देखिए, मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया, जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था अमेरिका का समाज कार्य का, तो उसमें जिक्र किया था। इसका सही जवाब जो जाएगा बॉस्टन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से मनोसामाजिक विकास का स्तर नहीं है। मैंने आपको अभी हाल ही में इसके बारे में चर्चा किया है। तो पूछा स्तर नहीं है, स्तर नहीं दिया गया है। तो देखो, प्रारंभ और सूचना, एक कोई स्तर के बारे में मैंने जिक्र ही नहीं किया था, और निराशा बनाम प्रकट की बात भी नहीं किया है, केवल ये पहला और तीसरा है, दूसरा और चौथा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में इसके बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास मॉडल का पहला चरण कौन सा बताया है, क्वेश्चन नंबर 150। ओरल स्टेज बताया है पहला चरण, इसमें कुल टोटल 5 चरण है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। ये जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु होती है, पर जो है 5 स्टेजेस आप लोगों को ध्यान रखना है, सिगमंड फ्रायड के बारे में भी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो पेपर जो था आपके सामने, ये पेपर था आरपीएससी के बारे में, आरपीएससी सोशल वर्क का था, और ये जो पेपर हुआ था, ये पेपर 28 जनवरी 2023 को हुआ था। देख रहे थे आप लोग, कई क्वेश्चंस इसमें गलत आए हैं, परंतु जो मैंने अभी आप लोगों को आंसर्स बताए हैं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के। आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं नेक्स्ट टाइम में, मेडिकल सोशल वर्क में या यूजीसी नेट या एमपीपीएससी में, ये प्रश्न आप लोगों को रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे नए प्रश्न मिले हैं, देखने को मिले हैं, उन प्रश्नों को आप लोग खास कर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे जहरी विंडो तो आया है, परंतु उसका कंटेंट वगैरह, उसका कॉन्सेप्ट वगैरह समझना आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और यदि आप मान लो यूजीसी नेट सोशल वर्क एमपी सेट में अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट की या एमपी सेट सोशल वर्क की, जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में है, तो इसकी जो क्लासेस हैं आप लोगों को मैं प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस कराता हूँ। समय इसका रहता है शाम को एक 6:30 और एक क्लास 8:30। दोपहर को बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ 1 PM पर, मेडिकल सोशल वर्क में या MSW के अंतर्गत, ठीक है। आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो 8506031308 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, यूनिट के क्रम में आपके पास जितने भी PDF के हैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें, और PYQ आप लोगों से करवाऊंगा। हर एक यूनिट समाप्त होने के बाद जो मॉक टेस्ट है उसको भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा, ठीक है।
टॉपिक के आधार पे भी आप लोगों का जो है MCQs चलेंगे, मॉक टेस्ट चलेंगे, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह है तो आप क्लास में डाउट को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर क्वायरीज वगैरह है क्लास में ही, आप क्लासेस जो चलती हैं वो गूगल मीट पे चलती हैं, क्लासेस जो चलाई जाती हैं वो गूगल मीट पे चलेंगी। आप सबकी ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग, क्लासेस गूगल मीट पे होगी और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी गूगल मीट पे, ठीक है। आपको जो है लिंक जो हो मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको मिलेगा PDF और वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम पर जाता है, ठीक है। ये बातें आप सबको पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी चाहिए तो नंबर आपके पास है, आप कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं MP सेट और UGC नेट के बारे में।